हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बेंचमार्क। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट एक रेंज में बंद हुई थी और हमने एक डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में पॉसिबिलिटी वेरी हाई कि ये गैप डाउन खुलेगी। लेकिन जहाँ पे ये खुला था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एक अगर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो हम इमीडिएट बाई के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट वहीं से शार्प अप मूव किया और अगेन वही रेजिस्टेंस पॉइंट लिया जहाँ से ये मार्केट गिरी थी। जो क्लोजिंग थी मार्केट की, वहीं से अगेन रेजिस्टेंस लेके मार्केट दोबारा डाउन आई है। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते रहो, समझते रहो, जिससे आपको ट्रेडिंग थोड़ा सा इजी रह हो जाएगी। अभी की डेट में क्या, मार्केट में बहुत एक अच्छी क्लोजिंग है। मार्केट नीचे आती है एंड ये एक पैटर्न बनाती है। देखो, मार्केट को दो, मार्केट इस तरीके से हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट इस तरीके के पैटर्न से बन के ही ऊपर जाती है। मार्केट नीचे आती है, फिर शार्प रिकवरी होती है, फिर अगेन डाउन एंड अप मूव। दैट इज द पॉइंट हमें यहाँ पे अपनी बाइंग को ऐड करना था। एंड यहाँ से लेके हमें जो क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ तक हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। और मार्केट अगेन इसी सेलिंग, जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, जहाँ से गैप फिलिंग हुई थी, जहाँ से कल की क्लोजिंग हुई थी, वहीं से अगेन डाउन आता है और फिर एक अप मूव करके रिकवरी करता है। देखो, यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये डाउन करके नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यार वेरी हाई कि ये कल ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगा और 39,500 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन के पास इसने क्लोजिंग की है। तो एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में मार्केट क्लोजिंग की है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप अब, ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रही है एंड ऊपर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है। हमेशा ट्रेंड लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा ये तिरछी आप कर लेना कंप्लीट। तो आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे जो बनी हुई है, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और एक नीचे ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब कल मार्केट अगर इसी रेंज में खुल के ब्रेकआउट करती अपर साइड, फिर फर्स्ट टारगेट हमारा 39,500 के आसपास एंड सेकंड टारगेट 39,800 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर इसी के नीचे निकलता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 38,800 एंड सेकंड टारगेट 38,500 के आसपास हमें बाजार को देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारे बड़े चार्ट पे एनालिसिस। एक बार हम इसको देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, क्या कोई पैटर्न हमें मिला जिससे हम लोग ट्रेड कर पाएँ। देख लो, मार्केट के अंदर में हम देखो छोटे छोटे पॉइंट्स ही हमें बना दें। ये जो लो होता है और ये लो देखो कितना ऊपर है, एंड फिर ये लो। तो जब कभी भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है तो आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। अगर आपने ये वाला मोमेंट नहीं कैप्चर कर पाया तो आप सेकंड टाइम में ये वाला मोमेंटम जो ट्रेंड लाइन से ब्रेक होगा, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड डाउन, तो आप ये वाला इतना बड़ा मोमेंटम एटलीस्ट लास्ट में कैच कर पाओगे। तो आपको मैं हमेशा समझाता हूँ कि मार्केट में जब रिकवरी होनी है तो इस तरीके से ही होगी, या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना के होगा, या मार्केट गिरनी होगी तो एम पैटर्न बना के गिरेगी। तो आप इस तरीके से देखो, अपर साइड में जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस पर एक कंसोलिडेशन जोन बनी और बहुत अच्छे कंसोलिडेशन जोन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा आपको टारगेट देखने को मिला। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको लाइफ में नोट करते रहोगे, धीरे धीरे करके आप ट्रेडर बन ही जाओगे। आशा करता हूँ मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ समझाने में सफल हो पा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। जब मार्केट कभी भी देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुले, अगर वो सपोर्ट के आसपास है, तो इट मीन्स वहाँ से बाउंस बैक आने की पॉसिबिलिटी और वेरी हाई। मार्केट इतने नेगेटिव खुलने के बाद जाके एकदम पॉजिटिव मोमेंटम में क्लोज किया है। तो कल के दिन अगर मार्केट 39,100 के आसपास, 39,110 के आसपास से ऊपर निकलना शुरू करती है, तो मार्केट में जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 39,300 का होगा एंड सेकंड टारगेट 39,500 के आसपास बाजार आपको आती दिखेगी। एंड 39,500 के आसपास अगर क्लोजिंग, 39,500-700 के आसपास अगर क्लोजिंग हमें अच्छी मिल जाती है पॉजिटिव कैंडल, फिर आने वाले टाइम में हम 40,000 और 40,200 का लेवल हमें देखने को मिलेगा आसानी से। तो ये हो गया हमारे टाइम फ्रेम में एनालिसिस। देखो, मार्केट में ना कभी भी जब ये गिरावट आती है तो आप डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो, या कंसोलिडेशन जोन ढूंढने की करो, या कोई हैमर टाइप की कोई कैंडल ढूंढने की कोशिश करो। तो इस तरीके के कैंडल्स अगर ढूंढोगे तो आप ट्रेडिंग में सफल होते चले जाओगे। तो आशा करता हूँ मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने में सफल हो पा रहा हूँ। देख रहे हो कितना बढ़िया मोमेंटम आज का रहा है। अगर जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा, सिंपल प्राइजेक्शन, मार्केट में कहीं कुछ ज़्यादा था ही नहीं। देख रहे हो ये पैटर्न निकलती है मार्केट और सीधे वन अप मूव था। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ बाई करके इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा होगा, ट्रेलिंग किया होगा, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ट्रेलिंग। 100 माल बाई किया, 120 में चला गया बाजार को, अब जो 80 का स्टॉप लॉस था आपने 100 पे ले आए, मार्केट 140 पे चलेगी, आपने स्टॉप लॉस को 120 पे ले आए। तो इस तरीके से आप ट्रेड करके चलोगे। जब यहाँ कहीं आपका अगर ट्रेड निकला होगा, यानी कि आपने कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर किया, यानी कि 400-500 पॉइंट का वन वे मोमेंटम आपने कैप्चर किया। तो इस तरीके से पॉइंट्स हैं, आप धीरे धीरे समझो। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको, यहाँ से जैसे निकलती है यहाँ से मार्केट तुरंत नीचे आती है, इसी का हाई का हमें स्टॉप लॉस करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, सीख पा रहे हो। तो एक बार हम निफ्टी के चार्ट को और देख लेते हैं। देखो, आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं बार बार समझा रहा हूँ, एक ही पॉइंट्स को, कंसोलिडेशन जोन, रेंज, ट्रेंड लाइन, अगर आप इनको देखते रहोगे, सीखते रहोगे तो आप आने वाले टाइम में एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे।
मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की 17,241 के आसपास। कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के 17,250 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में आपको जो पहला मोमेंटम मिलेगा 17,350 और सेकंड टारगेट 17,500 के आसपास आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगी। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो एक बार हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया भी होगा, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई नेगेटिव कंट्री मिलेगी तो हम एक बार सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ध्यान रखना मार्केट बुलिश मूवमेंट में है तो हम ज़्यादा सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। तो और ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलती है तो अगेन मार्केट 16,500 के लेवल पे आती हुई दिखेगी। तो ये हो गया हमारा डेली के चार्ट पर डिस्कशन। एक बार हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर क्या कहानी बन रही है। देखो मार्केट में देख लो कितना बढ़िया मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर गई, नीचे आई, फिर देख लो ये एक डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे क्लियर मिल गया और यहाँ पे इसके बाद मार्केट कहीं रुकी नहीं है। तो इतना बड़ा मोमेंटम आपको मिला है। तो आप देखो धीरे धीरे पॉइंट को सीखना शुरू कर दो, कनेक्ट करना शुरू कर दो। जब आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू करते हो तो आप धीरे धीरे करके आप लाइफ में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और यहाँ पे देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो छोटी सी ट्रेंड लाइन मिल रही है। जब आप ट्रेड को ढूंढना शुरू करोगे ना तो आपको ट्रेड मिलना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे टूटती है, यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, ऊपर जाके थोड़ा सा रिवर्स करके निकलती है। तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पैटर्न था, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस एंड देख लो मार्केट में क्या मोमेंटम था। तो आप ये सारे पॉइंट छोटे छोटे धीरे धीरे डिस्कशन करता हूँ। अच्छा ये वाला था मैंने कल, हाँ यहाँ पे था, वो थोड़ा सा उधर मैं चला गया था, सॉरी एक सेकंड। यहाँ मार्केट में आपको एक बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज मिली है, देख रहे हो। ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ इसलिए मुझे निफ्टी का ज़्यादा मैं चार्ट देखता नहीं हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, कंसोलिडेशन जोन ऊपर, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मार्केट डाउन, फिर एक ट्रेंड लाइन चल रही है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है। कल मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो आपको बढ़िया टारगेट 7,300 से 7,500 को देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप समझोगे, सीखोगे तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी और इन डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करो। लाइव मार्केट में ना 25 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी से आप ट्रेड करना शुरू करो। बैक टेस्टिंग से आपको कभी फायदा नहीं होगा, फ्रंट टेस्टिंग से ही फायदा होगा। आप 50 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी आप लगा के ट्रेड करोगे और बैंक निफ्टी 70 पॉइंट का जब स्टॉप लॉस डालोगे और निफ्टी में 40 पॉइंट का, जब आप उस 70 का 140 पॉइंट के आसपास का टारगेट लोगे या 1:1 लोगे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का टारगेट, जब 100-150 जो ट्रेड आप करोगे ना तो आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी बिल्ड हो जाएगी, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से अपने ट्रेड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आशा करता हूँ आपको जो पॉइंट समझा रहा हूँ और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो अगर आपने उसको समझा होता, फिर मार्केट में एक सपोर्ट के पास खुलेगी तो वहाँ से रिवर्सल भी मिल सकता है। अगर आप वो सब पॉइंट्स नोट करके रखो और अगेन आप इसको फॉलो करो तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पॉसिबिलिटी यार मेरी है कि कल मार्केट में एक गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी देखते हैं वर्ल्ड मार्केट में क्या सिनेरियो, वैसे नेगेटिव है लेकिन अभी जो चार्ट्स की क्लोजिंग है, चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज हुई थी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक पॉजिटिव सिनेरियो है जो कल मार्केट को एक अच्छा ऊपर ले जाता है। लेकिन मार्केट अगर कहीं बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो वहाँ से एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है आपको। तो आप वहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल ढूंढने की कोशिश करो जिससे आप सेलिंग में एक अच्छा ट्रेड पा सको। तो आशा करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको लिखते रहो, कॉपी बनाते रहो, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सके। थैंक यू सो मच।